हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो RUHS एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में उपयोग होने वाला मुख्य अनुक्रम कौन सा है? जो DNA फिंगरप्रिंटिंग में उपयोग होता है वो मुख्य अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं BNTR, RRNA, tRNA एंड एक्सॉन्स। तो इसका आंसर है BNTR, क्योंकि जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स होते हैं वो रिपीटेशन होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं, इसी कारण ये BNTR सबसे अलग होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग DNA फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे नोड कहाँ स्थित होता है? जो ऐसे नोड होता है वो कहाँ स्थित होता है? दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, दाएं निलय में एंड बाएं निलय में। तो ये ऐसे नोड होता है वो नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं, इसे नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं। तो ये कहाँ स्थित होता है? ये होता है दाएं आलिंद में। तो इसका ऑप्शन है ए। तो हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब सेल का पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है, किसे कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी का है। तो आपको पता ही होगा क्या है इसका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर ऑफ द हाउस सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें ATP का निर्माण होता है, इसके कारण इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, RNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है? RNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है? फर्स्ट है थाइमिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ये सभी, थाइमिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। जो थाइमिन होता है वो भी DNA में पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है एंड थाइमिन भी पाया जाता है। तो एक यूरेसिल है जो नहीं पाया जाता है DNA में, तो ये किस में पाया जाता है? RNA में। तो इसका आंसर है सेकंड। हम आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो मानव होता है, ह्यूमन होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? उसमें होती है 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। 23 का मतलब जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े। तो इसका मतलब 40 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ABO ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? जो ABO ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी? मेंडल ने, वॉटसन ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने और डार्विन ने। तो आपको पता ही होगा मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे पर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वॉटसन ने डीएनए के ऊपर किया था, DNA की खोज की थी, DNA डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। और डार्विन ने तो नेचर ऑफ सिलेक्शन का रूल दिया ही था, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर, जिसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस ब्लड ग्रुप थ्योरी को देने के बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, एंटीबॉडी किस प्रकार की प्रोटीन है? जो एंटीबॉडी होती है वो किस प्रकार की प्रोटीन होती है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, हिस्टोन एंड केराटिन। तो इसका आंसर है ग्लोब्यूमिन। इसका आंसर है ग्लोब्यूलिन। इसका आंसर है सेकंड।
अब हम आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस का मुख्य स्थान कौन सा है? जो फोटोसिंथेसिस होती है उसका मुख्य स्थान कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, राइबोसोम, केंद्रक। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसे पावर ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एंड राइबोसोम ये भी नहीं हो सकता क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। केंद्रक भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है सेकंड। क्या है इसका आंसर? सेकंड, क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी होती है। क्लोरोप्लास्ट के कारण प्रकाश संश्लेषण भी होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए अनुक्रमण, रक्त वर्गीकरण एवं उत्परिवर्तन अध्ययन। इसका आंसर है डीएनए सीक्वेंस का पता लगाना था। डीएनए सीक्वेंस का पता लगाना था कि डीएनए का सीक्वेंस क्या है, वो सारी बातें पता लगानी थी। दस नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एड्स किस वायरस से होता है? जो एड्स होता है वो किस वायरस से होता है? एड्स होता है वो HIV, TMB, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो इसका आंसर है, आपको सभी को पता होगा, HIV, जिसे कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे ह्यूमोडिफिशियंसी वायरस भी कहते हैं। अब हम 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड में कितने कोड होते हैं? जो जेनेटिक कोड होता है उसमें कितने कोड होते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है A 32, B है 64, C है 46 एंड B है 20। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 64, क्योंकि 64 में 61 होते हैं, वो तो एमिनो एसिड भी होते हैं, बाकी के 3 होते हैं उन्हें स्टॉप कोडन भी कहते हैं। स्टॉप कोडन्स भी कहते हैं। अब आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, रंध्रों के द्वारा एवं फूल के द्वारा। तो ये किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा, मतलब रंध्रों के द्वारा होता है। अब हम 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, PCR तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो PCR तकनीक होती है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए एंड श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए, DNA की पद्धति के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का यूज़ किया? मतलब किस पौधे को लिया था? तो मेंडल ने गेहूं को तो नहीं लिया था, मटर को लिया था एंड चावल एंड मक्का भी गलत है। तो इसका आंसर है सेकंड।
हम आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन उसका स्रावण कहाँ से होता है? यकृत से, अग्नाशय से, वृक्क से एंड हृदय से। तो इसका आंसर है अग्नाशय से। अग्नाशय से अग्न रस भी निकलता है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, इवोल्यूशन सिद्धांत किसने दिया था? जो इवोल्यूशन सिद्धांत था, जो किसने दिया था? मेंडल ने, लेमार्क ने, डार्विन ने एंड वाटसन ने। जो इवोल्यूशन का सिद्धांत था, किसने दिया था? डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। जिसका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन ने नेचर सिलेक्शन के आधार पर इवोल्यूशन का सिद्धांत, इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। सुसाइडल बैग्स किसे कहते हैं? जो सुसाइडल बैग होता है उसे क्या कहते हैं? राइबोसोम, हरितलवक, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लाइसोसोम, जो कि कोशिकाओं को नष्ट भी करता है। इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा एंड कवक के द्वारा एंड प्रोटोजोआ के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया के द्वारा। सेकंड आंसर होगा। जो क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करता है। जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? उसमें 4 चैम्बर होते हैं, मतलब 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं एंड 2 निलय होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हाइड डी न्यूक्लिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी एसिड। तो इसका आंसर होगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर है फर्स्ट। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? जो किडनी होती है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, वायुकोश एवं बिल्ली। तो इसका आंसर क्या है? नेफ्रॉन्स होती है जो इसकी किडनी की, जो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है। अब आगे चलो हम देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन है, अब हम 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन किससे संबंधित है? जो वैक्सीनेशन होती है वो किससे संबंधित होती है? ये वैक्सीनेशन होती है जो शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को इंक्रीज कर देती है। जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है, प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ा देती है। तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी। हम आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, RH फैक्टर की खोज किसने की थी? जो RH फैक्टर था इसकी खोज किसने की थी? मेंडल ने, लैंडस्टीनर ने, डार्विन ने एंड पाश्चर ने। तो इसका आंसर है लैंडस्टीनर ने। अब आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्लांट हार्मोन
में ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? जो प्लांट हार्मोन होते हैं उसमें ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है? AVA, ऑक्जिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। इसके ऑप्शन है ABA, ऑक्जिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर क्या है? ऑक्जिन। इसका आंसर क्या है? ऑक्जिन, जो कि प्लांट को ग्रोथ कराने में इम्पोर्टेंट मतलब सहायक होता है। 25 नंबर का क्वेश्चन देते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, वॉटसन क्रिक ने दिया था, एंड मेंडल ने दिया था, या लैंडमार्क ने दिया था? तो आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या है? वॉटसन एंड क्रिक ने। वो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ब्लड का पीएच लगभग कितना होता है? जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है? जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है? 7.4। नीचे थोड़ा सा क्षारीय होता है, बेसिक होता है। अगर ये ज़्यादा एसिडिक या बेसिक होता तो जो शरीर की क्रियाएं होती हैं उनमें असंतुलन हो जाता। तो अब 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत, या फिर पीयूष ग्रंथि? तो इसका आंसर है यकृत, सी। इसका आंसर क्या है? सी, क्योंकि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिससे पित्तरस भी निकलता है। इससे पित्तरस निकलता है। क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है। और 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, ATP का पूरा नाम क्या है? ATP का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ए है इसका आंसर। एंड 29 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 29 वाला क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? जो यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कहा जाता है वो कौन सा होता है? AB नेगेटिव होता है, O माइनस होता है, या A+ होता है, या B+ होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? O नेगेटिव, क्योंकि इस पे क्या, ना तो A, ना ही B, तथा ना ही RH एंटीजन पाया जाता है। इसमें कुछ किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिसका कारण ये इन्हें इस ब्लड ग्रुप वाले रक्त को किसी को भी दे सकते हैं, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होती है? जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो किस फेज में होती है? ऑप्शन देखते हैं, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, या टीलोफेज में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रोफेज फर्स्ट में होता है। जो म्यूसिस होता है, म्यूसिस की प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होती है। 31 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 31 वाला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होती है? जो एनर्जी फ्लो होती है कैसे होती है? चक्रीय होती है, एक दिशीय होती है, प्रतिवर्ती होती है, या अनियमित होती है? तो ये एनर्जी फ्लो कैसी होती है? एक दिशीय, क्योंकि सूर्य से एनर्जी कहाँ जाती है? उत्पादक में। फिर उत्पादक से एनर्जी कहाँ जाती है? उपभोक्ता में। उपभोक्ता से एनर्जी कहाँ जाती है? अपघटक में। ये एनर्जी वापस नहीं जाती है, तो इसीलिए सूर्य से उत्पादक में, उत्पादक से उपभोक्ता में, उपभोक्ता से अपघटक में। तो ये कैसी होती है? एक दिशीय होती है। अब 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, जाइलम का कार्य क्या होता है? जो जाइलम होता है उसका कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, भोजन का परिवहन, दूसरा ऑप्शन है जल का परिवहन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, एंड चौथा ऑप्शन क्या है? श्वसन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों होता है? क्योंकि यह जल एवं खनिज पदार्थों को ले जाता है। एंड ऐसे फ्लोएम होगा। जाइलम का तो ये कार्य होता है, एंड फ्लोएम का होता है,
फ्लोएम का क्या कार्य होता है? भोजन को ले जाना। भोजन को ले जाना फ्लोएम का कार्य होता है। ठीक है, अब 33 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 33 वाला क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसका जनक किसे कहा जाता है? लुईस पाश्चर को, कार्ल एरिक को, डार्विन को या फिर मेंडल को? तो आपको पता ही होगा बायोटेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल एरिक को। कार्ल एरिक को बायोटेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? जो क्रोमोसोम होते हैं वो किससे बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन से, आरएनए तथा लिपिड से, केवल प्रोटीन से या फिर केवल डीएनए से? जो क्रोमोसोम होते हैं वो किससे बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन से। डीएनए तथा स्टोन प्रोटीन से। स्टोन प्रोटीन से। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? CO2 से, जल से, क्लोरोफिल से या ग्लूकोज से? जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से निकलती है? जल से। जो जल का विघटन होता है तो उससे H2+O2 गैस निकलती है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, ह्यूमन फीमेल होती है उसका सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? उसका सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? XY, XX, XY एंड XO, सॉरी YY या XO। तो इसका आंसर क्या है? B, XX। और मेल होता है उसमें क्या होता है? XY होता है। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, राइबोसोम का उद्देश्य मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, पाचन एवं उत्सर्जन। तो राइबोसोम का आपको पता ही होगा क्या होता है कार्य? प्रोटीन संश्लेषण। अभी मैंने आगे भी बताया था कि राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, म्यूटेशन शब्द किसने दिया था? जो म्यूटेशन शब्द होता है वो किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने, डार्विन ने, मेंडल ने या फिर लेमार्क ने? तो इसका आंसर क्या होगा? ह्यूगो डी व्रीज ने। किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। ये ऑप्शन है। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी, जेनर ने की थी, पाश्चर ने की थी या फिर कॉक ने की थी? तो आपको पता ही होगा किसने की थी? फ्लेमिंग ने। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? फ्लेमिंग ने, जो पहली एंटीबायोटिक थी। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, ECG किस अंग की जांच करता है? जो ECG होती है जो किस अंग की जांच करता है? ब्रेन की, किडनी की या हृदय की या फिर यकृत की? तो ECG किसकी जांच करता है? हृदय की। 40 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर वाला क्वेश्चन है, DNA रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? जो DNA रेप्लिकेशन होता है वो किस फेज में होता है? जीवन में या फिर S फेज में या फिर G2 फेज में या फिर M फेज में? तो इसका आंसर क्या होगा? जीवन फेज में। सॉरी, इसका क्या आंसर होगा? S फेज में। बी ऑप्शन होगा। जो DNA रेप्लिकेशन होता है वो S फेज में होता है। अब 42 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 42 वाला क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? टिबिया, फीमर, ह्यूमरस एवं रेडियस? तो इसका आंसर क्या होगा? फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। जांघा में पाई जाती है। अब 43 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 43 वाला क्वेश्चन है, ट्रांसलोकेशन किससे संबंधित है? जो ट्रांसलोकेशन होती है वो किससे संबंधित होती है? श्वसन से, भोजन परिवहन से, प्रजनन से एवं उत्सर्जन से? जो ट्रांसलोकेशन होती है वो किससे संबंधित होती है? भोजन से। किससे संबंधित होती है?
भोजन परिवहन से। जो क्या करता है, फिलोयम। पौधों में कौन करता है, फिलोयम। 44 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओवरी में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, जो ओवरी होती है उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड थायरोक्सिन एंड इंसुलिन। तो इसमें क्या कौन सा पाया जाता है, एस्ट्रोजन। और टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है, मतलब मेल में पाया जाता है। तो 45 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 45 वाला क्वेश्चन है, सेल थ्योरी किसने दी थी। जो सेल थ्योरी थी वो किसने दी थी, स्लाइडन एंड स्वान ने दी थी, डार्विन लेमार्क ने दी थी, या फिर वॉटसन क्रिक ने दी थी, या फिर मेंडल मॉर्गन ने दी थी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी। सॉरी, ये तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था इन्होंने। तो इसका आंसर क्या होगा, 45 क्वेश्चन, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी दी थी स्लाइडन एंड स्वान ने। एंड 46 वाला क्वेश्चन है। 46 वाला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का कौन सा भाग इम्पल्स रिसीव करता है। जो न्यूरॉन्स का कौन सा भाग होता है जो इम्पल्स को रिसीव करता है, एक्सॉन, डेंड्राइन, नोड, या फिर माइलिन शीथ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है डेंड्राइट। इसका आंसर क्या है, बी। अब आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य कारण कौन सी गैस से होता है। जो कौन सी गैस होती है जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड यस, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, हाइड्रोजन भी नहीं होती। तो इसका आंसर है थर्ड। 48 वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो ह्यूमन स्पर्म होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है। ह्यूमन स्पर्म होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 तो नहीं होती, 44 भी नहीं होती, 43 होती है, 42 भी नहीं होती। उसका आंसर क्या है, 23। 49 वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो टिश्यू कल्चर किस प्रिंसिपल आधारित है। जो टिश्यू कल्चर होता है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है, उत्परिवर्तन पर, संपूर्ण क्षमता पर, श्वसन पर एवं प्रतिरक्षा पर। जो टिश्यू कल्चर होता है वो किस पे आधारित होता है, वो होता है संपूर्ण, सेकंड ऑप्शन है संपूर्ण क्षमता पर, पोटेंसी पर। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 5 किंगडम किसने दिया था। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 5 किंगडम था वो किसने दे दिया, लिनियस ने दिया था, विटेकर ने दिया था, डार्विन ने दिया था, या फिर हैकल ने दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा विटेकर ने, इसका आंसर होगा। तो भी है इसका आंसर। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारा चैनल बिल्कुल भी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही हमारे यूएचएस के क्वेश्चंस कराते हैं। आप चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो कि मैं फिजिक्स को क्वेश्चन कराऊं या ना कराऊं। थैंक यू एवरीवन।